क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस आया था जिसमें ऐसा नहीं है कि भारत कर रहा है तो गलत है, क्योंकि भारत तो नाम है ही ना हमारा। बस ये होना चाहिए ना कि नाम चेंज करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि कि भारत का इस्तेमाल ज्यादा करिए। चेंज करना तो पॉसिबल है नहीं कि भारत की अगर बात करें तो शायद जो संविधान में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत, नुकसान तो बहुत सारे हैं। जैसे G20 में सारे देश के लोग आ रहे हैं और मतलब हमारा वर्ल्ड वाइड जा रहा है, तो आई थिंक वहां से भी बड़े भैया, बड़े भैया कुछ बात करना था आपसे। हमें से क्यों से बात। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या हुआ? पल्लवी। अच्छा, आप हमें बताइए, अभी भारत सरकार ने इस देश का नाम चेंज करके इंडिया को हटा करके भारत रख दिया, मतलब ये किए हैं सही है गलत? अभी तो चेंज हुआ नहीं है, कम्प्लीटली बात चल रही है। एक्चुअली जो संविधान में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत, जी हाँ, आर्टिकल 1 में। जी, तो मेरे अकॉर्डिंग ना, थोड़ा सा फेस इधर कर सकते अगर थे। भारत दैट इज इंडिया होता ना तो फार बेटर होता, बट ऐसा नहीं है कि भारत कर रहा है तो गलत है, क्योंकि भारत तो नाम है ही ना हमारा। बस ये होना चाहिए ना कि आई थिंक चेंज करने में बहुत सारी जगह पे चेंज करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा मे बी इश्यूज आएंगे, बट अगर भारत को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। चेंज नहीं हो सकता है ना, आई थिंक दोनों को आप यूज करिए और भारत को ज्यादा हाईलाइट करिए बस। अच्छा मैम, विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जैसे फॉरेन कंट्री में जो है ना, इंडिया के नाम से ज़्यादातर विख्यात है इस देश का नाम। हाँ। तो थोड़ा सा ये चीज़ असर पड़ेगा, जो अभी हम लोग इतना नाम कमाए हैं, ये सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त क्यों होगा? जैसे अभी आप देखिए G20 में ना हर जगह भारत को ही यूज किया गया है, और ये आई थिंक ये चीज़ दर्शा रहा है ना कि आपको हर जगह भारत का कोडिंग, मतलब हर जगह भारत को ही हाईलाइट करके दिखाया गया है। आई थिंक इसके लिए पीछे मानसिकता यही रही होगी ना कि G20 में सारे देश के लोग आ रहे हैं और मतलब हमारा वर्ल्ड वाइड जा रहा है, तो आई थिंक वहाँ से भी भारत तो वर्ल्ड वाइड फैल ही गया है, एक तरह से प्रचार ही हो गया ना। प्रचार क्या, भारत तो है ही, बस वही है कि तो लोगों के जहन में भारत वर्ड भी जाए इंडिया के अलावा, और नाम तो इंडिया भारत दोनों ही है, दोनों ही रहेगा, ऐसा तो बदलना। अच्छा मैम, विपक्ष वाले सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जैसे आप मानते हैं कि इस देश का नाम चेंज किया, उससे पहले एक स्टेशन का नाम चेंज हुआ था, और स्टेशन का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय ऐसा कुछ नाम रखा गया था। तो नाम चेंज करने में समझ लीजिए एक स्टेशन का नाम चेंज करने में लगभग करोड़ों रुपए का खर्च आया था। तो आप सोचिए कि इस देश में बहुत सारी चीज़ है जिस चीज़ का नाम जो है ना, इंडियन आर्मी जैसे हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका नाम मतलब इंडिया से रिलेटेड है। तो बताइए इस पर कितना खर्च वगैरह आएगा, इस चीज़ का भुगतान कौन करेगा? मतलब इस देश का जो मतलब आम जनता है, उन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही तुम कह रहे हैं ना कि चेंज करना सही ऑप्शन नहीं है। आप ये मत कहिए कि चेंज कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि भारत का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। चेंज करना तो पॉसिबल है नहीं कि इंडिया लोगों के जहन में वो जाने वाला तो है नहीं, इंडिया इंडिया रहेगा ही। बस वही है कि बहुत जगह पे आप भारत को अगर महत्व देना जा रहे हैं, भारत शब्द को, तो भारत का इस्तेमाल ज़्यादा होना है। जैसे कि G20 में भारत का इस्तेमाल हुआ ना वर्ड का, तो वैसे ही भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया को अब यूज ही ना करे या इंडिया रहे ही ना, ये पॉसिबल तो है नहीं। दोनों नाम है, दोनों नाम रहेगा भी, अब मिट तो सकता नहीं है। बस वही है कि भारत का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है भारत, तो मैम विपक्ष वाले सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि G20 सम्मेलन के दौरान पहले हमेशा से होता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, जैसे राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता, जो कि आमंत्रण पत्र होता था, उसमें हमेशा से लिखा जाता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसका रीजन वो लोग बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देखा महागठबंधन का नाम इंडिया रखे, वैसे ही डर करके वो हटा करके क्या नाम रखते हैं भारत। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, पॉलिटिकल इशूज पे तो कुछ कहना पॉसिबल है नहीं कि क्या मानसिकता थी, नहीं थी, नहीं पता मेरे को। क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी डर रहे हैं, डर करके इस देश का नाम चेंज कर दी? नहीं पता, इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या नाम है अभी आपका? MD अफसर। भाई साहब, थोड़ा आपका हाइट थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ऐसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है वो। अच्छा आप हमें बताइए, ये जो मतलब हुआ भारत का मतलब इस देश का नाम चेंज करके भारत रखा गया, ये सही है गलत? सही नहीं है, गलत भी नहीं है, क्योंकि यदि सही नहीं है तो गलत है, यदि सही नहीं है तो गलत कैसे, यदि गलत है तो सही कैसे, मतलब थोड़ी सी गलत इस प्रकार है कि बहुत सारी जगह हम इंडिया यूज़ कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक अचानक से भारत आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों का नाम बदलना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन का नाम बदलना पड़ेगा, जो भी जितने सारे मतलब भारत में संस्थान हैं, उन सभी का तो इंडियन ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना, भारत हो नहीं रहा है। तो आप कितने जगहों से हटाइएगा, नोट पे हटाइएगा, कहीं भी बहुत जगह देख रह सकते हैं। हाँ, भारत इंडिया यूज़ हो रहा है। बात यह है कि भारत मोदी जी देख रहे हैं कि विपक्षी दल एक गठबंधन करके इंडिया नाम, यही इंडिया नाम रखे हैं।
छल कपट दिख रहा है इसमें राजनीति में। डर नहीं रहे मोदी जी, क्योंकि अभी तो सरकार उन्हीं के हाथों में है, वो जो करेंगे वही होगा। इसको डर नहीं बोलेंगे हम लोग। बस सत्ता दल के नेता जो बोल रहे हैं कि भाई साहब इंडिया जो है नाम वो दिया हुआ अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, और उनका भाई साहब नाम कैसे लेकर के ढूंढते रहेंगे, इसी चीज को लेकर के वो हटा दिए हैं। नहीं, ये वो सब रिलेवेंट। ये बताइए भाई साहब, ये इंडिया जो नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, वो तो बेसिकली दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों ढूंढते रहेंगे भाई साहब किसी का दिया हुआ चीज। अब उनका दिया हुआ बहुत कुछ है, तो जैसे सिविल सर्विस देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, PWD देख लीजिए, ICS देख लीजिए, फिर कोई भी टेक्नोलॉजी या बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी बोल रहे हैं, जितना भी सारे बड़े बड़े MIT NIT, वो किसका देना, ये सब कहाँ से आ गया? अंग्रेजी को तो कहीं ना कहीं डेवलप किया है, और किसके बदौलत हम लोग इतना आगे बढ़े हैं? नींव तो उन्हीं लोगों ने रखा था। तो ये छल कपट दिखता है मोदी जी का, जो बस वो बच्चे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा डर का नाम चेंज कर नहीं रहा है, बस छल कपट दिखता है कि आप ये चीज कर रहे हैं, हम उसको हटा ही दे रहे हैं सत्ता से। कहाँ यूज कीजिएगा? डरना इज नॉट सक्सेस, क्या बोलते हैं, नाम इसको देंगे हम। मैम नाम क्या हुआ आपका? निवेदिता आर्यन। अच्छा मैम ये बताइए, अभी इस देश का नाम चेंज होकर के भारत रखा गया, आप क्या कुछ कहेंगे, मतलब क्या कुछ कहेंगे आप? पहली बात तो अभी चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस आया था जिसमें ये क्लियर किया गया था कि नाम अभी चेंज हुआ नहीं है, और नाम चेंज करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही नाम कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है हमारा। तो इस वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, इंडिया भी और भारत भी, तो नाम तो वैसे बदलने नहीं जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि बदलेगा, और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा इसके फायदा कुछ बता दीजिए, यदि फायदा आपकी नज़र में कुछ दिख रहा है तो बता सकते हैं आप। भारत की अगर बात करें तो शायद अगर अभी जिस तरीके से कंट्रोवर्सी उठ रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं, जो आज के बच्चे हैं, जो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं छूट गए हैं, वो शायद ये जानना चाहेंगे कि क्यों भारत क्यों रखा जा रहा है। वो हिस्ट्री में जाएंगे, वो जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, कहाँ से ये नाम आया, क्यों ये भारत हम कह रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग इस बारे में पढ़ेंगे, जो आज के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से छूट रहे हैं। इसका एक फ़ायदा है, नुकसान तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पे हम इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप RBI देख लीजिए, हर नोटों पे देख लीजिए, हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, बहुत जगह पे इंटरनेशनली भी हम लोग कहीं ना इंडिया के ही नाम से जान रहे हैं। उन सब चीज़ों को चेंज करना एक तो बहुत खर्चे का काम भी है, और इससे कुछ खास फ़ायदा होगा भी नहीं। धन्यवाद आपका। मैम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा भूल गए। हाँ, जैसे हम इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे कि सत्ता दल में जो भी नेता लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि इंडिया जो नाम है ना, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हालांकि इंडिया कैसे पड़ा ये आपको पता होगा, तो हम उनका नाम क्यों ढूंढते चलेंगे? अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हमारा खुद, मतलब अपना खुद का नाम है भाई साहब, तो हम क्यों नहीं अपना नाम लेकर के चलेंगे? इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये बात ढोते चले आना तो बहुत पहले सोचना चाहिए था ना, कि अब आप बोल रहे हैं कि ढोते चले, बहुत कुछ हम लोग ढो रहे हैं, जो बात है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ढो रहे हैं, अब वो पहचान बन चुका है हमारा, तो आई थिंक है तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा मेरे आप मैम 2 फायदे बता दीजिए, 2 नुकसान बता दीजिए। क्या इस चीज़ के? एक तो वही नुकसान तो आपने भी बताया ना कि हर जगह चेंज करना पड़ेगा, बहुत खर्चा जाएगा इस चीज़ में, और आई थिंक बहुत लोगों को जिनको नहीं पता होगा वर्ल्ड वाइड में ही, जिनको नहीं, इंडिया में तो सबको पता है भारत, बट वर्ल्ड वाइड में जहाँ नहीं पता होगा वहाँ से फिर से एक पहचान या लोगों के जहन में डालना, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। और फ़ायदा तो आई थिंक, मतलब फ़ायदा में क्या हो सकता है, भारत तो ऑलरेडी है ही हमारे लिए, तो जो थोड़ा एंशिएंट सोच या वैसा रखते हैं उन लोगों को ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और कुछ फ़ायदा का तो वैसा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा पिछला बार हम एक भाई साहब से मिले हुए थे, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, तो बता रहे थे कि देखिए ये जो भारत देश है ना, भारत के बारे में मतलब 1% भी लोग वहाँ के नहीं जानते, साउथ अफ्रीका के बारे में जानते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम, मतलब 0.01 कह सकते हैं कि भारत के बारे में लोग जानता है, लेकिन इंडिया के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा जानता है लोग। तो बताइए, हम लोग को ज़्यादातर वहाँ इंडिया के नाम से मतलब लोग जानते हैं, हमें रिस्पेक्ट भी देता है लोग। अब बताइए यदि भारत कर दिया जा रहा है तो लोग हम लोग को रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे, इस पर हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भारत कर दिया जाएगा तो इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। भारत और इंडिया आई थिंक वक्त लगेगा लोगों के जहन में डालने में ये बात कि इंडिया और भारत एक ही है। हाँ, यही बात मैंने भी पहले बोला ना कि लोगों को इस नाम से मतलब पहचान दिलाने में या उस चीज़ में वक्त लग जाएगा, अगर ऐसा होता है तो वो टाइम लेगा। बट इससे ऐसा नहीं कि इमेज ख़राब हो रहा है हमारा, बस लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि अच्छा भारत इंडिया
तो फिर जब इंडिया का आ ही जाएगा या भारत का आ ही जाएगा तो हमारी जो पहचान है, जो गरिमा है, वो तो बनी ही रहेगी ना। नाम से कुछ वैसा नहीं होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपसे लोग को सुनने को लगा कि बिहार के आम जनता, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई साहब ये लोग हैं कहाँ से? दीदी आप हैं कहाँ से? अभी तो फिलहाल पटना में पढ़ाई। पूरा मतलब ये मत बताइए, पूरा फुल एड्रेस मत बताइए कि आप हैं कौन से जिला से? सहरसा। भैया आप कौन से जिला से हैं? मधुबनी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को सुनने को मिला कि बिहार के आम जनता लोग का राय कुछ इस प्रकार से है, तो आप सब कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या राय है। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोग का।